पाकिस्तान ने ऋषि पर कर दिया दावा। ऋषि ने शहबाज को दिखा दी औकात। भिखारी मुल्क दुनिया भर में हुआ शर्मसार। दोस्तों, ब्रिटेन इलेक्शन का कैंपेन बेहद तेज हो चुका है। दोनों पक्षों में जमकर मुकाबला हो रहा है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक की वजह से भारत समेत पूरी दुनिया के लिए इलेक्शन बेहद खास हो गया है। मीडिया तरह तरह के आंकड़े पेश कर रहा है। ऋषि के पक्ष में ब्रिटेन का भारतीय समुदाय यज्ञ कर रहा है। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने ऋषि की विपक्षी लिज ट्रस को समर्थन दे दिया है। जॉनसन ऋषि को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहते हैं। इसके लिए तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जो हर चुनाव में देखने को मिलते हैं। ब्रिटेन के चुनावों को देखकर यह भी समझ में आता है कि न केवल पश्चिम का राजनीतिक नेतृत्व बल्कि वहां की जनता भी किस कदर चीन के खिलाफ है कि चुनावों में नेताओं को चीन पर सख्त रहने का भरोसा दिलाना पड़ता है। आखिर इसकी वजह क्या है? चीन के खिलाफ पूरी दुनिया में जबरदस्त गुस्सा क्यों है? तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चीन किसी के लिए भी लॉयल नहीं है। वो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसके अलावा वो दुनिया पर राज करने के लिए यूरोप को भी टारगेट करता है। यूरोप के बिजनेस के लिए चुनौती खड़ा करता है। स्पेस से समंदर तक जबरन घुसपैठ करता रहता है। दुनिया के गिने चुने देशों को छोड़कर हर कोई चीन से हैरान परेशान है। यही वजह है कि न केवल ब्रिटेन बल्कि पूरा यूरोप, अमेरिका सब चीन को बर्बाद करना चाहते हैं। इसलिए ब्रिटेन इलेक्शन कैंपेन के दौरान दोनों पक्षों को चीन के खिलाफ बेहद सख्त स्टेटमेंट देना पड़ा। लेकिन इन सब के बीच ऋषि की संपन्नता पर विपक्ष जमकर निशाना साध रहा है। ऋषि के जूतों तक को मुद्दा बनाया गया है। हम कई बार सोचते हैं कि ऐसा शायद केवल भारत के ही चुनाव में होता होगा, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऋषि के स्विमिंग पूल, उनकी ड्रेस को चुनावी मुद्दा बनाकर उनके खिलाफ कैंपेन चलाने की कोशिश की गई। दोस्तों, भारत में भी ऐसा अक्सर होता है। तमिलनाडु की दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री और अभिनेत्री जयललिता के चप्पलों को भी एक बार चुनावी मुद्दा बनाया गया था। ये एक बड़ा साइकोलॉजिकल गेम होता है कि चुनावी कैंपेन में खुद को गरीब दिखाकर लोगों की सद्भावनाएं जीती जाएं। कोई संपन्न है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेईमान है। इस बात का भी कोई आधार नहीं है कि एक आर्थिक रूप से पिछड़ा व्यक्ति ही देश का विकास कर सकता है। लेकिन फिर भी लोगों का रुझान कई बार उसी की ओर चला जाता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपने चुनावी कैंपेन में इस तरह की रणनीति का पूरा उपयोग किया। वो कई बार फटी हुई शर्ट पहनकर चुनावी कैंपेन में जाते थे, जबकि वो राजनीति में आने से पहले एक IRS रह चुके हैं। उन्हें फटी शर्ट पहनने की कोई जरूरत नहीं थी। कई बार सोशल मीडिया पर भी आरोप लगाया गया कि वो खुद ही अपनी शर्ट फाड़ लेते होंगे। हालांकि इन दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो केवल केजरीवाल ही जान सकते हैं। हालांकि अपने इस कैंपेन के बूते वो सीएम तो बन ही गए। दोस्तों, ब्रिटेन इलेक्शन में भी इस तरह का गेम चल रहा है। लिज के समर्थक ऋषि की संपन्नता को टारगेट कर रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि ऋषि की पत्नी अक्षता मूर्ति इन्फोसिस के मालिक नारायण मूर्ति की बेटी हैं और उनके पास इन्फोसिस के करीब 0.9% शेयर है। इस वजह से उनकी कुल संपत्ति 40 करोड़ पाउंड यानी करीब 4000 करोड़ रुपए है। ये ब्रिटेन की महारानी की संपत्ति 36.5 करोड़ पाउंड यानी 3650 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा है। अक्षता मूर्ति वेंचर कैपिटल बिजनेस करने वाली फर्म कैटमारन वेंचर्स यूके की निदेशक भी हैं। ये वेंचर उनके पिता ने 2010 में शुरू किया था। इसके साथ कम से कम ब्रिटेन की 6 अन्य कंपनियों में वो शेयर धारक हैं। इन दोनों के पास अमेरिका और ब्रिटेन में कम से कम 4 घर हैं, जिनमें लंदन के कैंसिंगटन इलाके में 5 बेडरूम वाला एक घर है, जिसकी कीमत 70 लाख पाउंड यानी 70 करोड़ रुपए के आसपास है। इसके अलावा नॉर्थ यॉर्कशायर में करीब 15 लाख पाउंड यानी 15 करोड़ रुपए की कीमत का घर है। कैलिफोर्निया के सेंटा मोनिका समुद्री तट पर पेंट हाउस भी है, जिसकी कीमत 55 लाख पाउंड यानी 55 करोड़ रुपए आंकी गई है। दोनों की संपत्ति को मीडिया में काफी नेगेटिविटी के साथ पेश किया जा रहा है। दोनों की संपत्ति से जुड़ी सुर्खियां कुछ ऐसी हैं कि महारानी से अमीर ब्रिटिश वित्त मंत्री की सबसे बड़ी संपत्ति अक्षता मूर्ति से मिली है। पत्नी की संपत्ति को लेकर दबाव में ऋषि सुनक पारिवारिक फर्म के जरिए रूस में काम कर रहे हैं सुनक। दोस्तों, किसी की कामयाबी और संपन्नता लोगों को जलाती है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अक्षता और ऋषि से जलन की खास वजह कुछ और भी है। सवाल उठता है कि आखिर वो वजह क्या है? क्यों विपक्ष को ऋषि की संपत्ति से बेहद परेशानी है? तो दोस्तों, ब्रिटिश के कानूनों के मुताबिक गैर स्थानीय नागरिकों को विदेशों में कमाए पैसों पर ब्रिटेन में कोई कर नहीं देना होता है। पिछले साल अक्षता मूर्ति को इन्फोसिस के लाभांश के रूप में 116 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, लेकिन नॉन डोमिसाइल होने के चलते कानूनी तौर पर उन्हें इन पैसों के लिए कोई कर नहीं देना पड़ा। अब सवाल उठता है कि आखिर नॉन डोमिसाइल का मतलब क्या है? तो दोस्तों, ब्रिटेन में नॉन डोमिसाइल्ड नागरिक का मतलब उन नागरिकों से है जिन्होंने अपने स्थानीय निवास ब्रिटेन से बाहर घोषित किया हुआ है। ज्यादातर नागरिक उन देशों में डोमिसाइल होते हैं जहां उनके माता पिता रह रहे हों, या फिर जहां उनका जन्म हुआ हो, या फिर कोई दूसरे देश में जाकर बस गया हो।
आयकर अधिकारियों के सामने गैर स्थानीय नागरिकों को अपनी पृष्ठभूमि और जीवन शैली के अलावा भविष्य की योजनाओं की जानकारी देनी होती है। जिनके पास यह स्टेटस होता है उन्हें ब्रिटेन में होने वाली आमदनी पर तो टैक्स चुकाना होता है, लेकिन ब्रिटेन के बाहर होने वाली आमदनी पर आयकर नहीं चुकाना होता है। कोई भी नागरिक अपने इस स्टेटस को किसी भी वक्त छोड़ सकता है। दोस्तों, विपक्ष को काउंटर करने के लिए ऋषि की पीआर टीम पूरी ताकत से काम कर रही है। ऋषि को बेहद सिंपल और उनके स्ट्रगलिंग पास्ट को हाईलाइट किया जा रहा है। इसके अलावा यह भी कोशिश की जा रही है कि उनकी आउटसाइडर इमेज को तोड़ा जाए। अगर ऋषि के ओरिजिन की बात करें तो उन पर कई तरह के दावे कर सकते हैं। कोहिनूर हीरे की तरह पाकिस्तान भी ऋषि पर दावा कर सकता है, क्योंकि उनके पूर्वज जिस तंजारवाला से हैं वो वर्तमान पाकिस्तान में है। लेकिन ऋषि की पीआर टीम ऐसा कोई दावा नहीं कर रही है। ऋषि ने क्लियरली अपने भारतवंशी और हिंदू होने पर गर्व जताया है। किसी का हिंदू होना ही पाकिस्तान के नफरत का सामान हो जाता है, और वैसे भी पाकिस्तान की दुनिया भर में ऐसी इमेज है कि कोई भी पाकिस्तान से खुद को बताने में शर्म महसूस करता है। कोविड के समय खुद पाकिस्तानियों ने कहा था कि भारत का होना गर्व की बात है, जिसने अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए इतनी फैसिलिटीज दी। वहीं भारत के लोगों को निकलने के लिए रूस ने यूक्रेन पर हमला भी रोक दिया था। दुनिया पर भारत के दबदबे को तब सबने देखा था। लिज की समर्थक मीडिया ऋषि पर लगातार कीचड़ उछालने में लगी हुई है। वहीं ऋषि मजबूत मुद्दों के साथ चुनाव में उतरे हैं। ऋषि के पास ब्रिटेन के विकास का रोड मैप है, जबकि लिज के पास ऋषि पर आरोपों की लिस्ट। देखना यह है कि इस लड़ाई में जीतता कौन है।